तो आज क्या हो गया? 30th है ना? एंड टुडे इज फ्राइडे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू टेस्ट ऑन बुक टू। ठीक है। बुक टू के कौन से चैप्टर्स हैं? बुक टू में चैप्टर्स हैं रे ऑप्टिक्स, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, और एटम्स, न्यूक्लियाई, डुअल नेचर एंड लास्ट सेमीकंडक्टर। तो ये सारे चैप्टर बुक टू में है। तो विल बी 1 hour टेस्ट, 25 क्वेश्चंस। तो इसका टेस्ट तुम लोग कब दे सकते हो? ट्यूसडे, वेडनेसडे? बिकॉज सीबीएसई वालों का एग्जाम का 20 को है ना? 20th है ना? आराध्य, फिजिक्स पेपर कब है? हेलो? आराध्य, आवाज आ रही है? सो रहा है लगता है। तुम्हारा कब है? 12 मार्च, शनाया? ऑन 16th। 16th को है? हाँ, एक सेकंड चेक। देखो जरा, मुझे 12 मार्च याद आ रहा है। नहीं, 16th को ही है। 16 को है? हाँ जी। ठीक है, तो 16 मार्च को तो तुम्हारे में काफी टाइम है वैसे। और फिर स्टार्ट कब हो रहे हैं वैसे? 13th Feb। हाँ, 13 फेब को हो रहे हैं ना, इसका मतलब बिजी हो जाओगे तुम लोग फिर तो। इसका मतलब टेस्ट हमें पहले ही देने पड़ेंगे। इसके पहले कौन सा है? 16 मार्च के एक बार टाइम टेबल देखो। हाँ। मेरे ख्याल से फिजिक्स तो लास्ट में ही है सबसे। हाँ, आपको भेजा था शायद। देखूं मैं? हाँ। उससे पहले मैथ्स का है, 9th March प्री मेरा। अच्छा, प्री बोर्ड का तो तुमने मेरे को शायद भेजा है। उससे पहले शायद बोर्ड का भेजा था। हम्म। तो तुम्हारा इंग्लिश को है 13 फेब को है ना? दैट हाँ। मीन्स you'll be busy with the English from 13th। और इफेक्टिवली 10th फेब से पहले पहले हमें एक मॉक टेस्ट कम से कम एनसीईआरटी बुक वन बुक टू का एक एमसीक्यू टेस्ट कर लेते हैं। और कम एक मॉक या दो मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए। क्यों? और उसके बाद इसके पहले फिजिक्स के पहले क्या है? मैथ्स है। मैथ्स की डेट क्या है? 9th March। 9 मार्च। हाँ, तो फिर टाइम ही का है हमारे पास। 9 मार्च को तुम्हारा मैथ्स है।
दैट मीन्स एक मॉक टेस्ट हम इसके बीच में दे सकते हैं, है ना? हाँ। तो एक काम करते हैं, ये तो तुम फ्राइडे को डेट डेट बताओ मुझे जल्दी से। कमिंग सॉरी, कमिंग वेडनेसडे डेट क्या है? 3rd Feb। 1 फेब को दो ये। बाकी मैं नहीं, टेस्ट का टाइम टाइम टेबल दिखा। 3rd Feb। 3 फेब। बाकी 3 टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट कर लेंगे और एक एमसीक्यू बुक वन का कर लेंगे बिफोर 10 फेब, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब तो कुछ है ही नहीं ना, अब एंट्रेंस तो सारे हो चुके हैं। यू टू कंप्लीटली फोकस ऑन दिस। तो बिटवीन 10th 11th Feb एंड थर्ड 1st Feb आई कीप 4 टेस्ट, बुकलेट 1 बुकलेट 2 का एमसीक्यू, एंड देन मॉक टेस्ट रख लेते हैं। लास्ट टाइम क्या रिवाइज करते कुछ पता है? रिवीजन तो सारा मेरे ख्याल से हो गया था। कुछ कोई टॉपिक है जो तुम्हें पूछना है मुझसे? एनी स्पेसिफिक टॉपिक यू फील दैट इट्स, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, मैग्नेट इफेक्ट्स ऑफ करंट। हाँ, और EMIC। अच्छा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में सबसे पहले तुम्हें बायस सावर्ट लॉ पता होना चाहिए। बायस सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला: इफ दिस अ करंट कैरिंग वायर and you have some element dl which has the same direction as the current, and you want to find out magnetic field at a point, say P, which is say dB. This is r, this angle is theta. प्रैक्टिकल तो तुम्हारे हो गए ना सारे? हाँ, हो गया। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज dB। मैग्नेटिक फील्ड के कई सारे नाम हैं। इसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल लैंग्वेज में, फील्ड ऑफ इंडक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑल्सो। Magnetic field of induction, magnetic flux density, simply magnetic field also, and the unit is टेस्ला, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हो, वो ऐसा ही यूनिट है। सीजीएस यूनिट इसका है गॉस, एंड यू शुड नो द रिलेशन, 10⁴ गॉस इज 1 टेस्ला। उसके मार्क्स मिल गए फर्स्ट प्री बोर्ड के, सेकेंड प्री बोर्ड के? नहीं मिला। अच्छा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। ऑब्वियस सी बात है, करंट कैरिंग वायर में जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? So magnetic field at a point is directly proportional to the current. It is directly proportional to the length of the element dl. It is directly proportional to sine of the angle between dl and r.
थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। तो अगर अगर थीटा जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। And dB is inversely proportional to r square. If you club these together, dB is proportional to ideal sine theta by r square. This is the magnetic field. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. So this is the formula for magnetic field. As magnetic field is a vector quantity, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? dB वेक्टर विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप बाय r स्क्वायर. r cap is a unit vector. Or you can also write it like this: dB vector is mu naught by 4 pi I dl cross r vector by r cube. ठीक है? Where mu naught by 4 pi is a constant which is 10 to the power minus 7. जरा बताना, यूनिट निकालो उसका डीबी का, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो. बी का यूनिट, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट तो मैं पता है. नहीं, म्यू नॉट की बात कर रहा हूँ. म्यू नॉट का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ. यहीं से आ जाएगा, कर लो. use this to find formula and dimensional formula for mu naught. Mu naught is called magnetic permeability of free space. Magnetic permeability of free space. और अगर किसी मटेरियल क्या होगा तो उसको म्यू ले लेते हैं सिर्फ. मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ मटेरियल. अगर इन दोनों को तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इफ यू डिवाइड म्यू बाय म्यू नॉट, it will give you mu r. It is dimensionless. It will be relative permeability of the material. It is a dimensionless number. तो क्या हुआ यूनिट म्यू नॉट का? जल्दी बताओ. निकाला? यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों बताओ. क्या आ रहा है? यूनिट टेस्ला पर मीटर देख, एम्पीयर। ठीक है. डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2 ओके, यहीं से निकाल लेते हैं. टेस्ला आ गया, मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया, एम्पियर नीचे आ गया, मीटर नीचे आ गया. साइन थीटा तो डायमेंशनलेस यूनिटलेस होता है. तो टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर है ना. डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए पहले b निकालो ना. बी भी निकाल सकते हो या किसी और कोई फॉर्मूला तुम्हारे पास हो उससे निकाल लो. एनर्जी डेंसिटी से पहले b निकाल लिया, उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल के निकाल लिया. वो भी कर सकते हो, और एल्स कुछ और फॉर्मूला सोचो उससे कर सकते हो तो इजी हो जाएगा. टेस्ला. या फिर qvb फोर्स इज इक्वल टू qvb से करके b वो बेटर है, वहां से बी निकाल लो. एफ इक्वल टू क्यू वी बी से बी निकाल लो और फिर आ जाएगा. टेस्ला पर मीटर पर एम्पियर है ना. टेस्ला को 1 टेस्ला इज ऑल्सो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो उसको तुम कन्वर्ट भी कर सकते हो. और इट विल बी, टेस्ला को वेबर पर मीटर स्क्वायर किया मैंने, वेबर
पर मीटर क्यूब पर एम्पियर, ये आ गया। सो विल बी टेस्ला पर मीटर, वेबर पर मीटर क्यूब पर एम्पियर। अब डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए क्या करना चाहिए? बी का कहाँ से निकालोगे? बी का यहाँ से निकल जाएगा। न्यूटन तुम्हारा होता है M1 L1 T-2, क्यू होता है A × T, करंट जो टाइम, वेलोसिटी होता है LT-1। ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा यहाँ से। सो डायमेंशनल फॉर्मूला को बी कितना आ रहा है? M1, L से L कट गया, L0, देखो L नहीं आएगा ना, और एक T-2 आएगा, A-1, T-2, A-1। जस्ट हैव a लुक एट दिस। M1 L0 T-2 A-1। शनाई यही है। फोर्स M1 L1 T-2 होता है, Q होता है चार्ज विच इज A × T, करंट इनटू टाइम, और वेलोसिटी होता है LT-1। L से L कट जाएगा तो L0 हो गया, एक T से T-1 कट गया, बस वही आ गया। अब हम यहाँ से म्यू नॉट निकालते हैं। तो म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे आएगा? अब टेस्ला की जगह ये डाल दो। टेस्ला की जगह M1 L0 T-2 A-1, ये T की जगह आ गया। देन मीटर इनवर्स हो जाएगा L-1, एम्पियर इनवर्स A-1। तो म्यू नॉट का आ गया M1 L-1 T-2 A-। दिस इज म्यू नॉट। और इस चीज को तुम यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 1 बाय, स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट इज दिस 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन फिर एप्सिलॉन नॉट भी चाहिए होगा, तुम उसको छोड़ो, वो हम बी के लिए कर सकते थे। तो ये तुम्हारा आंसर है। फिर इसकी, इस बाय-सेवर्ट लॉ का स्टेटमेंट, इसका फॉर्मूला, वेक्टर डायरेक्शन कैसे निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे यू कैन सी दैट देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? ये क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब होगा dB will be perpendicular to both DL and R। जब भी तुम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो उसका डायरेक्शन हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एंड डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे निकलती है? बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। इफ यू कर्ल योर फिंगर्स विद राइट हैंड and rotate them from first vector to the second vector, thumb gives you direction of current। DL क्रॉस R, thumb इनवर्ड आएगा, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? क्रॉस से। So direction of magnetic field can be found by using right hand screw rule in the case of Biot-Savart law. So this entire thing is worth 3 marks। इसमें 1 1 मार्क के छोटे मोटे क्वेश्चन और आ सकते हैं। डायमेंशंस हो गया, यूनिट हो गया, डिपेंडेंस हो गया। स्टेटमेंट तुम्हें लिखना है इसका कि if there is a current carrying wire, then magnetic field produced at a point P at a distance R is directly proportional current to the wire, to the length of the current element, to the sine of the angle between DL and R, and inversely proportional to 1/r²। जिसका स्टेटमेंट तुम्हें लिखना होगा। उसके बाद बाय-सेवर्ट लॉ के यूजेस। तो यूजिंग बाय-सेवर्ट लॉ वी कैन फाइंड magnetic field due to infinitely long current carrying wire। So if you have infinitely long current carrying wire, then at a distance d or r from it, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन नहीं है, μ0I/2πr, इसका फॉर्मूला है। So if you have a current carrying wire, then
at a distance r, magnetic field would be always this much. इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है। एंड डायरेक्शन कैसे निकालोगे? डायरेक्शन का अलग से आ सकता है 1 मार्क का स्टेटमेंट, राइट हैंड कर्ल रूल। What is right hand curl rule? If we hold wire, current carrying wire by right hand such that thumb is in the direction of current, then the curl of the fingers will give you direction of magnetic field. ठीक है? If we hold current carrying wire by right hand such that thumb is in the direction of current, then the curl of the fingers would give you direction of magnetic field. तो अगर हम ये यूज करें तो फिर क्या होगा? यहाँ पे फिंगर्स अंदर जा रही हैं, एवरीवेयर दिस साइड फील्ड वुड बी इनवर्ड एंड एवरीवेयर दिस साइड फील्ड वुड बी आउटवर्ड। यहाँ पे फिंगर्स बाहर आएंगे। तो इफ यू हैव अ वायर विच कैरीज करंट आई इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वायर के राइट साइड में फील्ड इनवर्ड होगा, वायर के लेफ्ट साइड में फील्ड आउटवर्ड होगा। ये रिजल्ट याद कर लेना, वैसे कर भी सकते हो। और अगर इसका टॉप व्यू हम देखेंगे तो क्या नजर आएगा? करंट लाइक दिस, एंड इफ आई टेक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, टेंजेंशियल होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर हैज सर्कुलर सिमेट्री। तो इफ यू हैव अ वायर, उस वायर के अराउंड इफ यू ड्रॉ अ सर्कल, उस सर्कल पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, और डायरेक्शन क्या होगी? टैंजेंट टू द सर्कल। लेकिन अगर करंट डाउनवर्ड है इस तरह से, तो फिर क्या होगा? फील्ड यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा, इस साइड में, इस साइड में आउटवर्ड हो जाएगा। एंड दिस इज, हम टॉप व्यू देख रहे हैं, तो हमारे लिए मैग्नेटिक करंट इस बार इनवर्ट हो गया। सिंस फील्ड हैज सर्कुलर सिमेट्री, तो वापस से हम फील्ड निकाल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसे होगी? इस बार थंब इनवर्ट हो गया, तो फील्ड इस तरह से होगा। So magnetic field around a wire has circular symmetry. तो ये था इनफाइनेटली लॉन्ग वायर। नेक्स्ट इज, अगर फाइनेटली लॉन्ग वायर है तो फिर क्या होगा? In case of a finitely long wire, so this is theta 1, this is theta 2. So field would be mu naught I by 4 pi r cos theta 1 plus cos theta 2. ये फॉर्मूला लिख लेना। If this is a finitely long wire, field is this much, mu naught I by 4 pi r। 4 pi r आएगा, और ये फॉर्मूला होगा। अगर ये वाला एंगल दे रखा है, so this is phi 1, this is phi 2, तो इस केस में साइन आता है फिर mu naught I by 4 pi r sin phi 1 plus sin phi 2। In case you have your sin, हाँ,
एक सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब एक वायर इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और यहाँ पे एंड हो जाता है। तो इस एंड के आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा फील्ड? हाफ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई। वो पाई आर हो जाएगा। इसका असाइनमेंट देखो। मिल गया, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में वापस से। ये करना, क्वेश्चन 5 करना। फर्स्ट पेज पे यही है, मैंने असाइनमेंट सेंड किया ना, इसके फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन 5 करो। ISC 2025 का है। मिल गया ना क्वेश्चन 5? 2 वायर्स हैं इनफाइनली लॉन्ग, करंट I1 I2, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट गिवन। कर लो, पूरा सॉल्व कर लेना। पॉइंट इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट वायर, सेकंड वायर से 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। दोनों फील्ड की डायरेक्शन निकालो, will they add up or subtract, that you have to decide।
हो गया। शनाया, आराध्य। दोनों का पहले मैग्नीट्यूड निकालो फिर डायरेक्शन देखो। 0 आ रहा है मेरा तो। हाँ, 0 आ रहा है। जीरो आ रहा है ना? 0। हम्म। हाँ, बिकॉज इसमें करंट 4 है। इसमें ये इतना हो गया, ठीक है, पर फिर जीरो ही आएगा। बिकॉज दोनों का डायरेक्शन भी ऑपोजिट है ना। इसमें एक काम और करो, 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पी क्यू एंड 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ आर एस निकालो। नेक्स्ट पार्ट लिखो उसका। मैग्नेटिक फील्ड 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ पी क्यू एंड टू द राइट ऑफ पी क्यू। 2 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, पॉइंट ए पे निकालो। 2 सेंटीमीटर टू द राइट, पॉइंट बी पे, सी ले लो, उसको सी पे निकालो। ऑल्सो राइट योर डायरेक्शंस। आरव, कहाँ थे तुम आज? भूल गए? नहीं सर, इसके पहले एक और मैं टेस्ट दे रहा था अच्छा। दूसरे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो मैंने अभी असाइनमेंट सेंड किया ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला, उसका फर्स्ट पेज पे, ISC 2025 वाला। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था, इसका मैंने दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, दैट यू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी क्यू एट 2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ आर एस एट 2 सेंटीमीटर। हो गया लेफ्ट वाला? क्या आ रहा है लेफ्ट वाले का? ए पॉइंट पे कितना आ रहा है? 6.67 into 10 to power -5 टेस्ला आउट।
ओके, मैग्नेटिक फील्ड एट ए वुड बी, इस वायर की वजह से होगा आउटवर्ड, है ना, बिकॉज दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है ना, इट विल बी आउटवर्ड, उसका भी आउटवर्ड होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। So because of PQ, B because of PQ and B because of RS. PQ का हुआ म्यू नॉट आई, कितना करंट है, 4 है ना इसमें, इसमें 16 है। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, आर एस 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, प्लस म्यू नॉट 16 डिवाइड बाय 2 पाई आर, आर एस 10 प्लस 2 12 इंटू 10⁻⁻², ये हो जाएगा। म्यू नॉट बाय 2 पाई कॉमन ले लो, 4 × 10⁻²/2 6 × 10⁻²/12, ये हो जाएगा। म्यू नॉट इज 4 पाई 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 2 पाई, this would be 10/3 10⁻²। So 20/3 10⁻⁻5 टेस्ला, क्या ये आ रहा था? 6.67 into 10⁻⁵ एंड डायरेक्शन विद डॉट, इट इज आउटवर्ड। out जबकि सेकंड वाले केस में सेम इसका भी होगा पर इन्वर्ट होगा, इसका भी इन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। शनाया कर लिया सेकंड पार्ट? आरव अ, हाँ जी सर। क्या आ रहा है? सर पॉइंट सी पे। हम्म अ, अच्छा नहीं नहीं सर वो नहीं किया मैंने, ए ही किया बस। तो इसका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 16 बाय, डिस्टेंस का हो गया 2 × 10⁻⁻², दोनों ऐड हो जाएंगे। इस वाले का होगा म्यू नॉट आई विच इज 4, 2 पाई, डिस्टेंस विल बी 12 दिस टाइम। म्यू नॉट बाय 2 पाई कौन बाहर आ जाएगा, 800 हो गया ये तो, दिस इज 100/3, राइट। म्यू नॉट बाय 2 पाई आ जाएगा 2 × 10⁻⁻7, दिस वुड बी 2500/3, 5000/3, 5/3, 10⁻⁻4 Tesla dot, as the field is outward. ये क्वेश्चन कर लो। Suppose we have equilateral triangle PQR of side 2 meter, which carries current in clockwise direction, which is 10 ampere. Find magnetic field at the centroid of the triangle. करो। Find magnetic field at the centroid of the triangle. Equilateral triangle of side 10 centimeter,
वेडनेसडे को सेकंड बुक का टेस्ट होगा, उसमें मैंने ईएम वेव्स भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। जैसे 1 आवर टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट होगा। ऑफलाइन देना चाहोगे तो ऑफलाइन देना, अदरवाइज ऑनलाइन दे देना। It will be including EM waves also. Second book NCRD plus EM waves. That means EM waves, ray and wave optics, dual nature, atoms, nuclei, and semiconductor. सर इसमें वो वाला फॉर्मूला है ना, म्यू हाँ, नॉट। फाइनाइटली लॉन्ग वाला फॉर्मूला लगाओ। हाँ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर और 4 पाई डी कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू। और हर वायर की वजह से करंट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 टाइम्स हो जाएगा। एंड एज यू नो, डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस होता है हमेशा कितना होता है? ये ट्रायंगल का साइड ए है तो दिस ऑलवेज a/2√3, याद कर लो इसको। ये वाला डिस्टेंस हमेशा होता है a/√3, तो ये a/2√3 हो जाता है, उसका आधा हो जाता है। तो तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, ये एंगल हो जाएगा 30 एंड 30, कर लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिस्टेंस इज a/2√3 फ्रॉम द साइड। 36 into 10 to power minus 7 Tesla outward, inward. Will be 3 times mu naught I by 4 pi r cos theta 1 plus cos theta 2। तो 3 म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू डाल दो, 10⁻⁻7, करंट 10 हो गया, आर की वैल्यू, आर ये हो जाएगा a/2√3। ए कितना है? 2 मीटर। 2/2√3 मीटर है तो कन्वर्ट नहीं करना है। दिस विल बी 2 cos 30, 2 से 2 कट गया, 3√3, 10⁻⁻6, √3/2 होता है cos 30। क्या आंसर है? 9 × 10⁻⁶ आ रहा है, चेक करो। 3 × म्यू नॉट I/4 पाई r cos थीटा 1 cos थीटा 2 कर, ठीक है। म्यू नॉट/4 पाई हो गया 10⁻⁷, आई था 10, आर इज a/2√3, ए है 2 मीटर, एंड 2 cos 30, cos 30 इज √3/2, 9 आ रहा है। यही है। Suppose that two infinitely long wires placed along x-axis, which carries current I1, 10 ampere. This carries current along z-axis, which is I2, which is 20 ampere. There's a point on y-axis, पिछले वाले क्वेश्चन में करंट 2 एम्पियर था 10 एम्पियर था? 10 ampere. वो मैंने 2 लेके कर दिया था। ये z-axis है। So two infinite long wires, one is placed along x-axis, ये वाला, दूसरा along z-axis, ये वाला,
और वाई एक्सिस पे there's a point A at a distance of 3 meter. Find magnetic field at the point A and its direction. डायग्राम बना लो. दोनों वायर की वजह से फील्ड निकालो, फिर इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा. यू हैव टू यूज राइट हैंड कर्ल रूल फॉर डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेस फॉर्म वो तो आ ही जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ ही जाएगा. जो वायर अलोंग एक्स एक्सिस है उसकी वजह से फील्ड निकालो. डायरेक्शन में यू कैन यूज एक्स आई कैप वाई जे कैप के कैप ऑल्सो इफ यू वांट, वो भी कर सकते हो. ये तो आ ही जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. म्यू नॉट बाय 4 पाई कितना हो गया? सॉरी 2 पाई. 2 × 10⁻⁻⁷. I1 10 है. 20/3 10⁻⁻⁷ टेस्ला. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? कौन बताएगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? B1 का क्या डायरेक्शन है बताओ? सर ए पे. हाँ. Point A is on the positive y-axis at a distance 3 meter. सर आउटवर्ड. I want in terms of x, y and z axis. ओ. नेगेटिव जेड. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस बाहर की तरफ है. ठीक है. पॉजिटिव z बाहर की तरफ है. ये टू यूज राइट हैंड कर्ल रूल है ना. तो राइट हैंड से वायर को हमने होल्ड किया तो ए पॉइंट फिंगर्स कहाँ नहीं है? फिंगर्स बाहर की तरफ आएंगे. दिस वुड बी पॉजिटिव z एक्सिस. ठीक है. दिस इज राइट हैंड. पॉइंट ए यहाँ पर है, तो जब राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करोगे तो फिंगर्स बाहर आएंगी. ए पे फिंगर्स बाहर आएंगी मतलब पॉजिटिव. ये पॉजिटिव जेड है बाहर. इसे राइट हैंडेड सिस्टम x to y गिव जेड. जेड बाहर है तो ये पॉजिटिव जेड एक्सिस आ रहा है. तो किसी को डाउट है? तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इधर होगा, B1. इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो.
20/3 10⁻⁻⁷ k कैप। ठीक है, अब B2 निकालो। B2 में करंट डबल है इसका, तो इसका डबल हो जाएगा ना, कुछ करना नहीं है ज्यादा। 40/3 10⁻⁷। अब आई वांट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो बताओ। X axis. नेगेटिव पॉजिटिव ये बताना है मुझे। नेगेटिव। ये Negative. ये है जेड एक्सिस, मतलब थंब ऑफ द राइट हैंड वुड बी आउटवर्ड। मुझे ए पे करंट निकालना है, तो ए पे फिंगर्स किधर जाएंगी, उधर उस तरफ जाएंगे। Negative X. दिस इज B2, नेगेटिव एक्स एक्सिस, दैट इज minus I cap. So net magnetic field would be B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, ये हो जाएगा। वैसे दोनों में एंगल 90 डिग्री है, तो तुम स्ट्रेट अवे स्क्वायर करके रूट भी निकाल सकते हो, है ना। वैसे अगर मैं चाहूँ तो उसको ऐसे लिखूंगा, 20/3 10⁻⁻⁷ आउट k कैप प्लस 2 -2 I कैप, है ना, -2 I कैप प्लस k कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो 20/3 तो बाहर रखो, √2² हो जाएगा 4 1 है, ये आ जाएगा 20√5/3 10⁻⁻⁷ टेस्ला। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कैसे निकलेगा। डायरेक्शन के लिए मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ दोबारा से डायग्राम। ये है B1, ये है B2। इस डायग्राम को मैं यहाँ बना रहा हूँ दोबारा। ये ओरिजिन, ये B2, ये B1, ये है Z एक्सिस पॉजिटिव Z, ये है नेगेटिव X एक्सिस। जरा गौर करो इस डायग्राम पे। ये B2 था नेगेटिव X एक्सिस, ये था पॉजिटिव Z एक्सिस B1, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकलेगी। रिजल्टेंट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस एंगल को थीटा ले लो, और यू कैन टेल द एग्जैक्ट एंगल आल्सो। tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा वुड बी, ये है B1, है ना, B1 ये है B1 बाय दिस इज B2 बाय B2। सो जब तुम आंसर लिखोगे तो tan थीटा B1/B2 कितना आ रहा है, B1/B2 हाफ। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ हो जाएगा। तो एट एन एंगल थीटा with negative x axis with respect to positive z axis, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर दोनों करंट इक्वल होती तो क्या होता, अगर दोनों करंट इक्वल होती तो दोनों फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल आता, B1 इक्वल टू B2 होता, tan थीटा हो जाता 145 डिग्री। सो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन इट्स स्लाइटली डिफिकल्ट क्वेश्चन। वैसे तो इजी था मैग्नीट्यूड निकालना। तो these tests you can write online offline whatever, MCQ टेस्ट है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। तो वेडनेसडे को हमने डिसाइड किया है 3rd Feb, बुक 2। उसमें बुक 2 प्लस EM वेव्स, बिकॉज EM वेव्स फर्स्ट बुक में है ना NCERT में। 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब 1 आवर का।
नो नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज बोर्ड में कोई नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो ई वेव्स प्लस 10। फिर उसके बाद I'll keep either mock test or maybe we can have complete half syllabus test also. I'll announce right in the group कौन सा टेस्ट कब होगा. तो you have 2-3 days prepare for the entire book too plus EM waves. फिर उसका सब्जेक्टिव भी ले लेंगे बोर्ड पैटर्न पे. ठीक है. तो कोई डाउट है तो मेरे को तुम व्हाट्सअप भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो. तो एग्जाम पास में आ गए ना. So ending the class. See you next time. Thank you, sir.